गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लास्ट टाइम हम क्लास 10th के जो चैप्टर पढ़े थे, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसका जो पार्ट 1 है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पहले ए बेकर फ्रॉम गोवा। क्या स्टोरी है यहाँ पे? ये एक जो ऑथर है, ऑथर अपने चाइल्डहुड बचपन के बारे में सोचता है। वहाँ पे गोवा में जब तो था तो वहाँ पे पुर्तगीज जो थे उनका रूल था वहाँ पे। और क्या था वहाँ पे? बेकर्स। वहाँ पे ब्रेड जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो कोई भी ओकेजन, मैरिज, कुछ भी होता था तो ब्रेड वहाँ पे, और जो लोग थे वहाँ के ब्रेड जो थे वो रोज़ बड़े खुशी से खाते थे। अब जो बेकर आता था ब्रेड लेके, तो ऑथर ने बताया यहाँ पे जब जैसे ही बेकर आता था वहाँ पे तो सारे के सारे वहाँ पे उठ जाते थे, दौड़ते हुए इतनी एक्साइटमेंट में जाते थे कि यहाँ पे बेकरी वाला आ गया है। अब आपको बेकर तो समझ आ गया होगा किसको कहते हैं बेकर। हम जितनी भी जो ब्रेड्स वगैरह आप खाते हो ये सारे कौन बनाते हैं? बेकर्स बनाते हैं। जो आप ये केक्स वगैरह खाते हो, जितने भी कुकीज़ खाते हो, सारे की सारी बेकरी आइटम्स है, उसको बनाने वाला कौन है? बेकर। अब इस स्टोरी में आगे क्या बताया गया वही हम देखेंगे। अब ये जो लेसन है इसकी शुरुआत कैसे की गई है? इसकी लेसन की शुरुआत किया हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफन। जो नरेटर्स के एल्डर्स हैं, मतलब जो बड़े हैं, वो याद करते हैं उस टाइम को जहाँ पे उस टाइम को गोवा में याद कर, जहाँ पे गोवा में पुर्तगीज का रूल था। और दे टॉक हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर स्टिल मेंटेन इन देयर। वो बताते हैं कि कैसे अभी भी जो बेकर्स की इम्पोर्टेंस है विलेजेस में अभी भी वहाँ पे है, कैसे मेंटेन है। अब पुर्तगीज तो चले गए, लेकिन जो ब्रेड का जो बनाने का वो है अभी भी वो चल रहा है। उनके जो आगे बच्चे हैं वो ये काम अभी भी कर रहे हैं। The mixer molders and their time test furnaces continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves. अब वहाँ पे फर्नेसेस जो भट्टी है जहाँ पे ये बनाई जाती है वो अभी भी यूज़ में आ रही है, ताकि हम जितने भी गांव वाले हैं उनको वो उसमें ब्रेड बना के खिला सके। इट इज़ पॉसिबल दैट ओरिजिनल वन हैव नॉट एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि अभी भी ओरिजिनल जो थे, जो लोग तब थे, वो तो अब नहीं है, लेकिन बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यू। लेकिन जो उनका प्रोफेशन है अभी भी जो उनके बच्चे हैं वो संभाल रहे हैं। द थर्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक। अब जो बेकर्स आते थे तो एक बैम्बू स्टिक लेके आते थे और एक आवाज़ करते थे जिसकी साउंड जो सुन के सारे के सारे गांव वाले जो थे पता चल जाता था उनको कि जो बेकर है वो ब्रेड लेके आ गया है। उस आवाज़ को हम थर्ड कहेंगे। स्टिल कैन बी स्टिल हियर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। बोलते कुछ हिस्सों में अभी भी वो आवाज़ सुनी जाती है। द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वेक द नरेटर। जिंगलिंग मीन्स उसके ऊपर एक से बेल्स जैसी लगी रहती थी। एंड हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज हु वुड गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपरली। द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वेक द नरेटर। अब वो आवाज़ जो थी सेम टू सेम वो नरेटर को उस टाइम पे जगाती थी। और कैसे? उसको और उसके फ्रेंड्स को ड्यूरिंग हिज देयर चाइल्डहुड डेज हु वुड गो। तो वो क्या करते थे? उसकी आवाज़ सुन के भागे चले जाते थे। इवन कि अभी उन्होंने ब्रश भी नहीं किया होता था टीथ को, तो वो कहते थे ब्रश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो गरम गरम चाय लेंगे और उसके साथ ब्रेड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनके टीथ हैं वो खुद ब खुद क्लीन हो जाएंगे। इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब वो जो कलेक्ट करती थी बेकर, जो ब्रेड कलेक्ट करती थी वो कौन होती थी? वो होती थी वहाँ की सर्वेंट। मेड सर्वेंट जो थी सबके घर में वो कलेक्ट करती थी ब्रेड। वाइल चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स। और जो चिल्ड्रंस थे उसमें से वो एक रिंग शेप बैंगल शेप जो ब्रेड होती थी स्वीट, उसको चुनते थे, क्योंकि जो बेकर होता था स्पेशली उनके लिए वो स्वीट ब्रेड लेकर आता था। अब आगे बताया बॉल और स्वीट ब्रेड इज ए पार्ट ऑफ। अब जो बॉल और जो स्वीट ब्रेड थी उसको बॉल कहा जाता था। जितने भी मैरिज ओकेजन एंगेजमेंट हुए जाते थे वो उसका हिस्सा था। केक्स एंड बॉल्स और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड लेडी ऑफ द हाउस। और जो भी घर की लेडी होती थी वो उसको प्रिपेयर करती थी सैंडविचेस अपनी डॉटर की एंगेजमेंट्स पे।
Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as kabai. और जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे, फ्रॉक, अब जो पहनते हैं फ्रॉक पहनते हैं और वो उसकी जो लेंथ होती है वो नी तक होती है और उसको क्या कहा जाता है, कबाई. बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, अब वो जो बता रहे कि जो फ्रॉक पहनते हैं वो अभी के टाइम का, जो लेकिन जो नरेटर का टाइम था तब वो क्या पहनते थे, दे वोर ए शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वन. ये शर्ट और ट्राउजर पहनते थे जो कि आज जब जो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं उसकी लेंथ से वो थोड़ी छोटी होती थी. दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. और जो वो अपना बिल कलेक्ट करते थे महीने के एंड में कलेक्ट करते थे. बेकरी हैज कॉन्टिन्यूड टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. और बेकिंग को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी समझा जाता था. मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्पर, जिससे उनकी जो अपनी जो जितनी भी फैमिली थी वो खुश भी रहती थी इस प्रोफेशन से. आइए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अब जो पहला पैसेज है अब उसमें क्या बताया गया है, द स्टोरी टेक्स अस बैक टू द टाइम व्हेन. अब ये जो स्टोरी है हमें उस टाइम पे ले जाती है जब गोवा में पुर्तगीज का रूल था. दे वर इमेंसली फेमस फॉर देयर ब्रेड. और वो किस लिए फेमस थे, ब्रेड के लिए, अपनी ब्रेड के लिए फेमस थे. द नरेटर ऑफन फाइंड हिज एल्डर. अब जो नरेटर है हमेशा वही देखता था कि जो उनके एल्डर्स है उसको बताते जब हमारे चाइल्डहुड में क्या होता था. वहाँ पे बेकर्स आते थे, वो सुबह सुबह आते थे और जो एक्साइटमेंट में हमारे में एक्साइटमेंट होती थी हम दौड़े दौड़े चाहते थे कि वो आ गया है. And telling them that the famous brand date back to the time when the Portuguese ruled over Goa. They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, कि पुर्तगीज ने गोवा तो छोड़ दिया, but the bakers of bread still, लेकिन जो bakers bread के अभी भी वहाँ पे हैं. If not the original one, original ones तो नहीं है, लेकिन their legacy is being continued by the, लेकिन जो उसकी legacy है अभी भी उनके बेटों ने वहाँ पे continue रखी हुई है. The bakers are still being referred to as peddlers. और bakers को क्या कहा जाता है, peddlers के नाम से जाना जाता है. अभी भी bakers को peddlers कहते हैं. Everything about baking is still the same. Everything. अब baking का जो जितना भी सिस्टम पहले था अभी भी baking वैसे ही की जाती है, वैसे ही भट्टियों में की जाती है, वो वैसे ही मोड्स यूज किए जाते हैं. To the furnaces which have survived the ravages of time. The sound of their arrival and thud of their bamboo stick can still be heard just like the olden times. अब वो कहता है कि जो आवाज़ पहले सुनी जाती थी अभी भी कुछ विलेजेस में वो आवाज़ आज भी सुनी जाती है गोवा में. अब नेक्स्ट पैसेज में क्या समझाया जाए, द नरेटर रिकॉल्स. नरेटर जो कहता है वो क्या करता है, याद करता है दैट द बेकर एक्टेड एज देयर फ्रेंड. अब जो बेकर था वो ऐसे एक्ट करता था कि वो उनका फ्रेंड है, उनका कंपेनियन है उन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज इन गोवा. द बेकर यूज टू. अब बेकर कितनी बार आता था दिन में, बेकर 2 बार आता था. एक तो तब आता था जब वो अपनी ब्रेड को सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए आता था, और जो वो बास्केट दी होती थी वो शाम को वो खाली बास्केट वापस लेने के लिए आता था. It was the sound of his bamboo stick that woke the children. अब जो उसकी बैम्बू स्टिक की आवाज़ थी उससे सारे के सारे बच्चे उठ जाते थे. The children were so excited to meet him. अब चिल्ड्रन जितने भी थे वो एक्साइटेड थे उसे मिलने के लिए, इसलिए नहीं कि वो ब्रेड लेके आए, इसलिए कि वो उनकी जो स्वीट ब्रेड है बैंगल शेप्ड वो लेकर आया है. That were generally collected by the, और जो जनरली कौन लेता था उनसे, वो मेड सर्वेंट जो होती थी घर की वो कलेक्ट किया करती थी. The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported. अब जो बेकर आता था तो वो अपनी बैम्बू स्टिक लेकर आता था और जो उसके पास एक बास्केट रहती थी और एक हाथ तो उसके हेड के ऊपर होता था उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो दूसरा हाथ था वो उसके साथ बैम्बू स्टिक को पकड़े रहता था.
और जब वो आता था तो लेडी के साथ, अब जो हाउस की लेडी होती थी उसको वो ब्रेड पहले वो ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग कहता था, उसके बाद वो उनको एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल, और जो अपनी जो बास्केट थी वो अपनी बैम्बू के ऊपर रख देता था। और जो चिल्ड्रंस थे वो क्या करते थे, वो बड़े शैतान थे, वो क्या करते थे, बेंच लेकर उसके ऊपर चढ़ते थे, क्लाइंब करते थे, और वहाँ से वो अपनी जो स्वीट जो बैंगल शेप ब्रेड थी उसको ढूंढते थे। We would climb a bench on the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance. वो कहता है कि मुझे अभी भी वो जो वहाँ उसकी खुशबू है अभी भी याद आ रही है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, अब जो लोव्स जो थी, ब्रेड जो थी वो लाई जाती थी एल्डर्स के लिए, और जो स्वीट ब्रेड थी जो रिंग शेप बैंगल शेप होती थी वो लाई जाती थी स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary? अब वो कहते हैं कि इतना भी क्या ज़रूरी था कि हम ब्रश करके वो लें, ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शेरों को वो इसमें ये बताया गया कि शेरों के मुंह तो हमेशा धुले रहते हैं, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है ब्रश करने की, और बिना ब्रश किए ही वो खा लेते थे। उसके साथ वो चाय होती थी, वो कहते थे कि हम चाय पी लेंगे, और गरम गरम जब वो चाय लेंगे तो उनके जो टीथ है खुद ब खुद वो क्लीन हो जाएंगे। नेक्स्ट अब क्या बताया गया है यहाँ पे, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर। ब्रेड जो थी उनके जो सब एक कल्चर का भी हिस्सा थी, क्योंकि कोई भी ओकेजन होता था तो उनके लिए ब्रेड का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था। और जितनी भी लेडीज़ थी घर की वो क्या करती थी, लेडीज़ प्रिपेयर करती थी अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए, वो सैंडविचेस बनाती थी। From sweet bread at marriages to sandwich at engagement parties and cakes and coconut cookies at Christmas as well other occasions makes the presence of a baker in every village। उससे पता चलता है कि हर एक विलेज पे कितनी मतलब जो बेकर की प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या बताया गया, बेकर्स वर नोन टू हैव वॉर्न यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेसेस टिपिकली नोन एज कपाई। अब जो है बेकर्स को कैसे जाना जाता है, बेकर्स जो क्या करते हैं लंबी फ्रॉक डालते हैं जो नी लेंथ की होती है उसको कबाई कहते हैं, उससे पहचाना जाता है कि ये बेकर है। लेकिन इन द नरेटर चाइल्डहुड डेज, लेकिन जो नरेटर के चाइल्डहुड डेज में जो उनकी ड्रेस थी वो कैसी थी, उनकी शर्ट और क्या रहता था, ट्राउज़र रहता था। यूजुअली जो अभी आज आप देखते हो शर्ट और ट्राउज़र, उससे जो उनकी जो लेंथ थी वो कम रहती थी, शॉर्ट रहती थी। It was a part of their identity so much so that even if someone wears that trouser length now, अब वो कहते कि अगर आज की डेट में कोई वैसा ट्राउज़र और शर्ट पहनता है तो उसको हम समझते हैं कि ये बेकर है, और उसको हम पेडर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा, द बेकर हैड अ वे ऑफ मेकिंग ए मंथली रिकॉर्ड ऑफ बिल्स ऑन ए वॉल यूजिंग ए पेंसिल एंड देन कलेक्टिंग द मनी एट द एंड ऑफ मंथ। अब जो बेकर था वो बिल कैसे बनाता था, वो बिल अपनी वॉल के ऊपर पेंसिल और पेन यूज करके वहाँ पे लिख दिया करता था, और मंथ के एंड में जाकर पैसे लिया करता था, बिल तैयार करता था। Baking has always been a profitable profession. The baker's family and workers have always been happy and joyous. The baker was usually fat, which was proof that he had a lot to eat and hence was proof of his richness. अब यहाँ पे बताया गया है जो बेकर्स का प्रोफेशन, बेकिंग हैज़ ऑलवेज बीन ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो बेकिंग है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी बन गया है। द बेकर्स फैमिली एंड वर्कर्स हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड, और जो बेकर्स की फैमिली होती है वो हमेशा जॉयस और खुश रहती है। और अगर आप बेकर्स की जो बताया गया जो बॉडी शेप है वो कैसी रहती है, वो गोल मटोल से गोलू मोलू से होते हैं। और अभी भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो तो आप बोलते हो कि तुम पक्का ही बेकर होगे। तो आज ही हमने चैप्टर पढ़ा है बेकर फ्रॉम गोवा।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा बताया कि बेकर किस तरह से वो विलेज में आता था, किस तरह से बच्चे जो थे दौड़ के चले जाते थे और बिना ब्रश किए ही वो इसको खाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाय पिएंगे तो उनके साथ ऑटोमेटिकली जो उनके टीथ है वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जो उनकी ड्रेस रहती है वो कैसी थी, उस टाइम पे ट्राउज़र और शर्ट थी। अभी जैसे कि आप अभी शर्ट और ट्राउज़र डालते हो उसकी लेंथ से वो कुछ छोटी थी। अभी जो ड्रेस है वो क्या रहती है, फ्रॉक, नी लेंथ फ्रॉक होती है जो बेकर्स डालते हैं। हम बेकर्स को पेडल भी कहते हैं। और ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक